मेरे प्यारे भैया और बहन, आप लोगों को मैं सूरदास के प्रथम पद में ये बताया था कि गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो भैया, जो अभी तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी दाग दाग धब्बों से छूता रहता है, या जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है। तुमने प्रेम रूपी नदी के कभी पांव नहीं डुबोया है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, गोपियां हैं। हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चिड़ियाँ गुड़ से चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाट जो पागी। स्वयं सूरदास जी गोपियों के हृदय पटल पर चले जाते हैं, उनके माध्यम से कहते हैं कि मैं भी गोपी हूँ प्रभु, हम तो अबला हैं, हम तो तुम्हारे दास हैं। कहने का मूल मंत्र यह हुआ। आगे पद में जो यहाँ कहा गया भैया, उसको मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग ध्यान केंद्रित होकर के ध्यान सुनेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अबिन योग संदेशनी, सुनि सुनि बिरहनी बिरह दही। चाहती होती गुहार जितही, तय उर तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्याद न लही। मांझ मतलब होता है अंदर, अवधि मतलब होता है समय, आधार मतलब आस, आशा का आवन, आवन का अर्थ होता है आने की, विधा मतलब वह था, योग संदेशनी योग के संदेशों, बिरहनी वियोग में जीने वाली, बिरह दही बिरह की आग में जल रही, होती मतलब होता है थी, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, जित है ते जहाँ से, उत्तय उधर से, धार जुग की धारा, धीर धैर्य धर ही धारण करें रखें, मर्याद मर्यादा लहरें। कहने का मतलब ये है कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम, गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की विलास हमारे मन में ही है, क्योंकि हम कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं, इसलिए कहा गया है कहिए उद्धव कौन से, कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। कौन सी परत, कौन सी बातें है, वो तो मैं नहीं कह पाई। अवधि अधार आस आवन की, तन मन बिथा रही। तन मन मतलब हमारे शरीर में जो दर्द है, जो विथा है, अवधि उस अवसर का, उस समय का है कि वे कभी आएंगे। अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए योग अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है, अब इन योग संदेशन, सुन सुनी बिरहनी बिरह दही। जलना, विरह में, वियोग में, कष्ट में, प्रेम में जलना। किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के प्रेम में। आगे कहते हैं, हे उद्धव, जो के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल ही रही हैं। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही जो का धारा बहती चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब हम, श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। चाहती होती गुहारी जितनी, उदतय धार बही। जितना मैं उसकी गुहार लगाती हूँ, उतना ही योग का संदेश आगे की ओर बढ़ता जाता है आपका। लेकिन वो योग का संदेश निरर्थक होते जाता है, वो हमारे मन में समाता नहीं है उद्धव। प्रेम की धारा इतनी बह रही है हमारे हृदय पटल पर कि शायद
इसको हटा पाना हमारे संभव, हम गोपियों के संभव नहीं है। हम गोपियाँ पागल हो चुकी हैं उसके प्रेम में, उसकी याद में, उसके विश्वास में, उसकी आस्था में। इसलिए मेरे मन की बात मन ही में गूंज रहा है, मन ही बात मन ही में घुमड़ रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। एक बार फिर सुन लीजिए इस कविता, इस पद को सुनने के बाद आप कुछ समझने का प्रयास भी करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उधाव, नाही परत कही अवधि आधार आशयावन की, तन मन बिथा सही। ये तन मन जो है ना, उसमें सिर्फ बिथा है, दर्द है। अब इन जोग संदेश अनु सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। आपका जोग संदेश कुछ बुझाता नहीं है, विरह लगता है। आग के समान दही, आग के समान लग रहा है। चाहती हूति गुहारी जीत ही तय, उत्पय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादान लही। कहने का मतलब है, लास्ट में सूरदास जी अपने भाव को व्यक्त करते हैं कि गोपियों अपने माध्यम से कहती हैं, उद्धव जी को सुनाते हैं, व्यंग करती हैं कि उद्धव आप तो हमारे समक्ष तो मर्यादा ही रही नहीं। किस तरह की मर्यादा हुई? समाज में नारियों की मर्यादा होती है, लड़कियों की मर्यादा होती है। अगर उस मर्यादा से हम परे हटते हैं, अलग हो जाते हैं, तो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो समाज हमें कलंकित करने में देर नहीं लगाता है, कालिख लगाने में देर नहीं लगता है। इसलिए कहा गया है मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों बहनों, कि मनुष्य का जीवन में कोयला से भी काला कलंक होता है। एक कलंक जीवन भर आदमी इस तरह ठोकर मारते रहेगा, क्योंकि मानव जीवन में मानवता कम, दानवता की श्रेणीबद्ध पंक्तियां ज़्यादा होती है। इसलिए हमें यह चाहिए कि अगर कोई प्रेम के वश में आ जाता है गोपियों के समक्ष, तो प्रेम एक भक्ति है, प्रेम एक मार्ग है। और यहाँ योग संदेश, उद्धव का योग संदेश इन प्रेम मार्गियों के लिए सब कुछ निरर्थक हो जाता है। इसलिए गोपियाँ का यहाँ विरह वेदना बड़ा ही मार्मिक और शब्द में रस भरा हुआ है। धन्यवाद। इसे अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।